अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान नाउ में खुश आमदीद। नाज़रीन, चार्टर्ड परवाजों की दौड़ें, रिहाना की परफॉर्मेंस और जंगल ड्रेस कोड, ये सब किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट या अवार्ड शो की बात नहीं हो रही, बल्कि भारत के अमीर तरीन शख्स की शादी की बात हो रही है। नाज़रीन, मुकेश अंबानी का नाम तो पूरी दुनिया जानती है, जो भारत और एशिया के अमीर तरीन शख्स हैं और कई सालों से दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में भी शामिल हैं। लेकिन आज हम आपको उनके बेटे की शादी पर होने वाले खर्चों के बारे में बताएंगे, जिसने अंबानी खानदान को एक नई पहचान दी है कि कैसे कोई करोड़ों डॉलर सिर्फ एक शादी पर लुटा सकता है। सोशल मीडिया पर इस शादी की तकरीबात का पूरी तरह से कब्जा है। हर कोई बस अनंत अंबानी की शादी के बारे में ही बात कर रहा है। बहुत धूमधाम से प्री वेडिंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। बॉलीवुड के अदाकार और अदाकाराएं इस तकरीब में शरीक हुए। पीएसएल छोड़कर एक क्रिकेटर पोलार्ड भारत चले गए। इस शादी पर दुनिया के मशहूर तरीन और अमीर तरीन अफराद पहुंचे। अमरीकी गुलकारा रिहाना ने भी खुसूसी तौर पर परफॉर्मेंस दी, जिसके लिए उनको भी बड़ी फयाजी से अदायगी की गई। गर्ज ये कि पूरी प्री वेडिंग तकरीब में ही अंधाधुंध पैसा लुटाया गया। इस शादी पर कितने अखराजात आए और अंबानी खानदान ने कितनी दौलत इस पर खर्च की, आज की वीडियो में हम आपको इससे मुतालिक बताएंगे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग तकरीबात का आगाज जामनगर से हुआ। अंबानी और नीता अपने बेटे आनंद और नई बहू राधिका मर्चेंट के साथ जामनगर में वाक़े रिलायंस टाउनशिप गए, जहां लोगों को 3 दिन तक मुफ्त खाना खिलाने से तकरीबात का आगाज किया। भारत की महंगी तरीन शादी में टेक्नोलॉजी की दुनिया के सरबराहान, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, मारूफ क्रिकेटर्स, गुलकार, बड़े बड़े सियासतदान और सनती जायंट्स ने शिरकत की। शादी में शिरकत के लिए अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और अर्जुन कपूर समेत बॉलीवुड का हर छोटा बड़ा सितारा पहुंचा। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी भी इन शख्सियात में शामिल हैं, जिनको इन तकरीबात में मदऊ किया गया। स्वीडन के साबिक वजीर आजम, साबिक अमरीकी सदर की बेटी इवानिका ट्रंप और इनके शौहर भी पहुंचे। दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर खतीर रकम खर्च की गई। शादी की तकरीबात में शिरकत के लिए आने वालों के लिए दर्जनों चार्टर्ड तैयारों का इस्तेमाल किया गया। अंबानी खानदान की जानिब से मेहमानों को नई दिल्ली से आने और वापस ले जाने के लिए खुसूसी तौर पर तैयारों की बुकिंग कराई गई। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए जामनगर के एयरपोर्ट को भी अंबानी ने अपने खर्चे पर दुल्हन की तरह सजाया। चारों तरफ फूलों की सजावट की गई। जामनगर के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एहलकारों का जम्मे गफीर देखने को मिला। सभी तकरीबात में खुसूसी थीम और ड्रेस कोड रखा गया। एक दिन जंगल फीवर नामी थीम रखा गया, जिसमें अंबानी के साथ मेहमानों के जानवरों के रेस्क्यू सेंटर का दौरा कराया गया। जंगल थीम वाले दिन मेहमानों को जानवरों के नक्शो निगार वाले कपड़े पहनने का कहा गया। मरकजी तकरीब में 500 डिशेस की तैयारी के लिए 100 शेफ दुनिया भर से भारत बुलाए गए। 3 दिन तक जारी रहने वाली तकरीब में 2500 पकवानों का बंदोबस्त किया गया। इस बात का खास ख्याल रखा गया कि 3 दिन में कोई डिश दोबारा न दोहराई जाए। तकरीब में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा रिहाना को खास तौर पर तैयारा भेजकर भारत बुलाया गया और अदायगी भी पेशगी ही कर दी गई। शादी की तकरीबात के लिए खुसूसी तौर पर मंदिर भी तामीर कराया गया। इस शादी पर कितने खर्चे आए, इसकी बात करें तो सिर्फ रिहाना को ही 90 लाख से 1 करोड़ डॉलर दिए गए। भारतीय करेंसी में यह रकम तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपए और पाकिस्तानी रुपयों में 1.5 अरब के लगभग है। 1200 के करीब वीवीआईपी मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए जो तैयारे बुक कराए गए, उनकी मद में 8 से 9 मिलियन डॉलर का खर्चा आया। एयरपोर्ट की तज़ीन और आइश पर 10 से 12 लाख भारतीय रुपयों का खर्चा हुआ। मेहमानों को एयरपोर्ट से रिलायंस टाउनशिप लाने के लिए लेमोजीन और दीगर लग्जरी गाड़ियों के काफले थे, जिनकी बुकिंग पर 4 से 5 करोड़ भारतीय रुपए लुटाए गए। एयरपोर्ट पर दर्जनों अफराद पर मुश्तमिल बैंड था। जैसे ही कोई मेहमान लैंड करता तो ये बैंड रिवायती फोक म्यूजिक बजाकर उसका इस्तकबाल करता। इस बैंड के लिए 15 से 20 लाख भारतीय रुपए की अदायगी की गई। 3 रोज तक 50,000 लोगों को 3 वक्त पेट भरकर खाना दिया गया, जिस पर लगभग 4.5 से 5 करोड़ भारतीय रुपए का खर्च आया। इस प्री वेडिंग में 2500 से ज्यादा डिशेस का एहतमाम किया गया, जिसमें दुनिया भर के खाने थे। इन खानों की तैयारी, अज्जा की खरीदारी, शेफ की पेमेंट मिलाकर
20 से 22 मिलियन डॉलर की अदायगी की गई। मेहमानों की इन खानों से खूब खातर तवाज़ा की गई। 100 में से 25 शेफ हर शिफ्ट में काम कर रहे थे। इस तरह 6 घंटे की 4 शिफ्टों में इन 100 शेफ ने इस शादी की तकरीब को संभाला। इसके अलावा जो भारतीय अदाकार और अदाकाराएं शादी में आईं, वो मेहमान के तौर पर नहीं थी, बल्कि उनको मेहमानों को रिसीव करने के लिए बुलाया गया। कुछ को मेहमानों को एंटरटेन करने की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंसेस पेश की। और एक अंदाजे के मुताबिक भारतीय सहाफियों का कहना है कि उन्हें 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की रकम अदा की गई। और बड़े सुपरस्टार्स की पेमेंट तो जाहिर ही नहीं की गई कि कितने दिए गए। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि इस शादी की तकरीब पर 15 करोड़ डॉलर से ज्यादा रकम खर्च होने का अंदाजा लगाया गया। नाज़रीन, आपको एक और हैरानकुन फैक्ट बताएं तो ये शादी की तकरीब नहीं थी, मगर इस शादी की तकरीब कहकर पुकारा गया। दरहकीकत ये एक प्री वेडिंग थी, यानी शादी से पहले की तकरीबात। और शादी अभी 3 से 4 महीने बाद होनी है। यहाँ इतनी ऐशो इशरत देखने को मिली तो सोचे कि जब शादी होगी तो कितने अखराजात आएंगे। जितनी पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी है, इतनी तो भारत के एक शख्स की दौलत है। जितना पाकिस्तान का टैक्स इकट्ठा होता है, इतना तो एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा होता है। और यह सिर्फ एक प्री वेडिंग नहीं थी, बल्कि यहाँ न जाने कितने अरबों डॉलर की डील्स भी हुई। डिज्नी और रिलायंस की डील के नतीजे में दोनों को सालाना 7 से 8 अरब डॉलर मिलने का अंदाजा लगाया गया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मेहमानों की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन जब इस शादी की तकरीब में आए तो वो कोई ना कोई डील करके ही जाएंगे। और इससे सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री को नहीं, बल्कि पूरे भारत को फायदा होगा। न सिर्फ बिजनेस, बल्कि सिफारती सतह पर भी ये चीज भारत को फायदा देगी, क्योंकि ये भारत का पॉजिटिव फैक्टर साथ लेकर गए। बिल गेट्स, फेसबुक, एप्पल के सरबराहान जब अपने मुल्क में पहुंचेंगे तो वो यकीनन इस मेहमान नवाजी को याद रखेंगे और अपने भारत में गुजारे लम्हात की कुछ लाज तो रखेंगे ही। कोई नया बिजनेस, कोई नया स्टोर खोलेगा, कोई सोशल मीडिया के जरिए भारत को अपना मौक़िफ़ रखने में मदद करेगा। इस शादी के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए।